नवरात्रि में माँ शेरावाली की उपासना के चौथे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। माँ दुर्गा की चौथी शक्ति है माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा ने ही की थी ब्रह्मांड की रचना। आइए जानते हैं इनकी पवित्र कथा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लेवे। कहते हैं जब सृष्टि नहीं थी और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब माँ दुर्गा ने इसी स्वरूप में हल्की सी मुस्कान बिखेर कर चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश उत्पन्न कर ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए माँ कुष्मांडा को आदि स्वरूपा व आदि शक्ति भी कहा गया है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए वो अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोग और शोक का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदि व्याधियों से मुक्त कराती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। आइए जानते हैं कि माँ कुष्मांडा की आराधना कैसे करनी चाहिए। आइए जानते हैं माता कुष्मांडा की पूजा की विधि। सर्वप्रथम कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। माँ कुष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है, इसीलिए इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है। माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित कर माँ का ध्यान करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। यदि कोई लंबे समय से बीमार है तो माँ कुष्मांडा की विधि विधान से की गई पूजा उस व्यक्ति को अच्छी सेहत प्रदान करती है। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध और भोग चढ़ाएं। पूजन के पश्चात माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दान करें। पूजा के बाद अपनों से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर